हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लाए हैं पाठ्य क्वेश्चन नंबर 13। विषय है विज्ञान, प्रकरण यहाँ पे परमाणु है। तो सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्राएं परमाणु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, उदात्मक में छात्राएं परमाणु की व्याख्या कर सकेंगी, प्रयोगात्मक में छात्राएं परमाणु का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी, कौशलात्मक में छात्राएं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का तुलनात्मक चार्ट बना सकेंगी, रुचात्मक में छात्राएं परमाणु के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री यहाँ पे कक्षा उपयोगी सामग्री और चार्ट होगा। पूर्व ज्ञान छात्राओं को तत्वों की समान जानकारी है। पाठ संगठन, पाठन प्रविधि लिखेंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे, प्रस्तावना में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे, कक्षा उपयोगी सामग्री के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, कुर्सी, मेज आदि। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, अध्यापक श्यामपट्ट पर किससे लिखते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे चौक से लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, चौक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे, बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन हमारा समस्यात्मक प्रश्न से बनता है। तो चौक के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। अतः आज हम परमाणु के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापी क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि ऐसे बना के यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है परमाणु, और यहाँ पे हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न होते हैं ये। प्रश्न पूछेंगे, हाइड्रोजन का प्रतीक बताइए। बच्चे बताएंगे H। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी। यहाँ पे परमाणु को बताएंगे, जैसे एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की एक छोटी घटक इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्वों के गुण होते हैं। परमाणु शब्द का मूल अर्थ है वह कण जिसे छोटे कणों में विभाजित ना किया जा सके। और यहाँ बताएंगे कि परमाणु अपारमाणविक कणों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को यहाँ बताएंगे। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, श्वसन में कौन सी गैस अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन होगा इसका आंसर। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। ओके, प्रोटॉन। प्रश्न पूछेंगे, क्या सूक्ष्म कण को और विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चे आंसर करेंगे नहीं, ये हमारा प्रोटॉन में हो जाएगा। प्रोटॉन को अच्छे से डिफाइन कर देंगे। न्यूट्रॉन लिखेंगे। प्रश्न पूछेंगे, सूक्ष्म कण भाज्य या अविभाज्य। न्यूट्रॉन को बढ़िया से डिफाइन करेंगे। और फिर आता है बोध प्रश्न, और बोध प्रश्न से ही हमारा श्यामपट्ट सारांश बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, क्लास, अवधि, ये सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे हम परमाणु के बारे में बताएंगे। फिर परमाणु के तीन कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, निरीक्षण कार्य लिखेंगे यहाँ पे। और फिर हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न करके हम अपनी पाठ्य योजना को समाप्त करेंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति पूछ लिया है, सही गलत का निशान लगाइए पूछ लिया है, और सही मिलान कीजिए पूछ लिया है। गृह कार्य दे करके अपनी पाठ्य योजना को समाप्त किया है। तो ये पाठ्य योजना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पे या तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।